क्या आपको भूतों में यकीन है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कब्र में दफन मुर्दा गुनगुनाता? जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि यूपी के मेरठ के नजदीक एक गांव में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हड़कंप मचा रखा है। मामला जिला प्रशासन तक पहुंच चुका है और हर कोई चर्चा कर रहा है उस कब्रिस्तान के उस रहस्य की। कभी मुर्दे का गाना सुना है? कभी मुर्दे ने आपको पुकारा है? मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूं। कभी देखा है जिंदा होते हुए किसी मुर्दे को? अगर नहीं तो फिर कौन दफन है इस कब्र में, जो मरने के बाद भी गुनगुनाता है, जो कब्र के अंदर से आवाज लगाता है और कहता है जिंदा हूं मैं। ये बता रहे हैं कि भाई गुनगुनाहट की आवाज आ गया कब्र से। बोला मुर्दा जिंदा हूं मैं। ये किसी की कल्पना नहीं, ये सच्ची घटना है मेरठ के एक गांव की, जहां एक पिता ने जिला प्रशासन से गुहार लगा दी है कि उसके बेटे की कब्र को खोदा जाए, क्योंकि वो रोज कब्र के अंदर से उन्हें आवाज देता है। आइए आपको पूरा मामला दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के गांव जलालपुर में इन दिनों लोगों के चेहरों की रौनकें गायब हैं। खौफ आंखों से साफ झलक रहा है। किसी अनहोनी का डर हर वक्त लगा रहता है, क्योंकि उनके गांव का एक मुर्दा सुबह शाम कब्र से आवाज दे रहा है। लोग बताते हैं कि वो गुनगुनाता भी है। मुझे तो और ही लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे उसमें गुनगुनाहट की आवाज आती है। अब आपके सामने ये लड़का भी बता रहा है, तो मुझे तो इतना ही पता है। हमारे संज्ञान में तो पहली बार है जी, हमारी याद में भी। ये कब्र इरफान की है, जिसकी 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन इरफान के घर वालों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कब्र से इरफान की आवाजें सुनाई देती हैं, जिनमें वो कहता है जिंदा हूं मैं, मुझे बाहर निकालो। 1 महीना हो गया सर। अच्छा, फिर उसके बाद? सर उसके बाद मैं अपनी फातिहा पढ़ने आता था यहाँ पे। और जैसा बावरा गूंजता है ऐसे गुनगुनाने की आवाज़ आती थी सर। कहाँ से आती? कब्र के पास से सर। इरफान का छोटा भाई दीन मोहम्मद बताता है कि मौत के बाद कुछ वक्त तक तो सब ठीक था, लेकिन एक रोज जब वो कब्र के पास से गुजरा तो उसे कब्र से गुनगुनाने की आवाज आई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो कब्र के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस आवाज सुनकर अपना घर आ गया। हमने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसा आवाज आ रही है। इरफान की कब्र से आवाज आने की बात जैसे जैसे फैल रही है, लोगों में दहशत फैलती जा रही है। लोगों को डर सता रहा है कि ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं। सीधे चलते इस वक्त हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी इस वक्त हमारे साथ तो मेरठ से मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अभी इस पर प्रशासन का क्या रुख है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एक परिवार है जिसने ये कहा है कि उसके बेटे के कब्र से आवाज आती है, और उन्होंने एक एप्लीकेशन मेरठ में एसपी देहात बैठे उनको दिया था कि मेरे बेटे के कब्र से आवाज आती है और उसको खुदवा करके उसे जांच कराई जाए। ये एप्लीकेशन क्योंकि एसपी जो मेरठ के रूलर है उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार में आता है कि वो इस चीज की परमिशन दे के कब्र खोदी जाए, तो उन्होंने वो जो उसका एप्लीकेशन था, वो प्रार्थना पत्र था, वो जिलाधिकारी को मूव कराया और उससे जिलाधिकारी ने एसपी देहात के एसपी रूलर से एक रिपोर्ट मांगी है जो दे दी गई है,
और अभी उस पर यह फैसला होना है कि कब उसकी कब्र खोदी जाए और कब उसकी जांच की जाए। और वहां पर जो लोग हैं उनका ये सिर्फ परिवार वालों ने सुना है ऐसा, या और भी लोग हैं जो आस पड़ोस के उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सुना है? देखिए, वहाँ दो तरीके के लोग हैं। कुछ कहते हैं कि ये अंधविश्वास है और इस पे हम लोग यकीन नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं इसके परिवार के तो कुछ लोग और हैं जिनका कहना है कि हाँ ऐसा होता है और हमने भी सुना है। तो वहाँ दो तरीके की चीजें हैं जो चल रही हैं पूरे गांव में, और हर आदमी ये चाहता है कि इसकी जांच हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन जांच हो जाए। पूरा गांव वाले ये चाहते हैं कि परिवार की संतुष्टि हो जाए। तो अभी अड़चन जो है वो ये है कि डीएम के पास जाना बाकी है। जी, मैं बता रहा हूँ कि जो जिलाधिकारी ने इस पर रिपोर्ट मांगी थी पुलिस से, उन्होंने दे दी है, और अब उनको ये सिर्फ आदेश करना है अपनी जो प्रार्थना पत्र दिया था उस पर कि कब उसकी खबर खोदी जाए और उसकी जांच पूरी की जाए। अच्छा, कुछ ऐसा है क्या इस पूरे मामले में कि कोई तारीख, कोई वक्त जब खास तौर पर इनको ऐसा लगता हो, या कोई ऐसा दिन जब ऐसा लगता हो, या हमेशा ही इनको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कोई अभी तक तो यहाँ इनका कहना है कि ये शाम को जब अपने बेटे की कब्र के पास से गुजरते थे तो इनको आवाज आती थी। पहले पिता जो मरा है उसके पिता को आवाज आई, और उसके बाद में जो परिवार के अन्य लोग हैं उनका भी दावा था कि हम जब गुजरे तो वहाँ पर हमें आवाज सुनाई दी। उसके बाद में ये एक पूरे परिवार में चलता गया कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। उसके बाद में इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया एसपी को कि हम उसकी खबर को खुदवा करके जांच कराना चाहते हैं कि इसमें से आवाज क्यों आती है, ये मेरा बेटा जिंदा है या मर गया, इस चीज की जांच की जाए। इनका ये भी कहना था कि इस खबर को हम खुद भी खोज सकते हैं और हम खुद भी खोज के निकाल सकते हैं, लेकिन जो लड़के के पिता का कहना है कि हम किसी कानूनी पचड़े में ना पड़ जाएं, इसलिए उन्होंने मेरठ पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया कि इनकी खबर को खुदवा करके जांच की जाए। एक चीज बताइए मुझे, अगर ये क्लेम, अगर ये चीज सिर्फ परिवार के लोग कह रहे हैं, उनकी तरफ से है, तो क्या इस पूरे मामले में क्या कानूनन ये चीज पॉसिबल है? क्या ये चीज संभव है कि खाली परिवार के लोग अगर कह रहे हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है कि परिवार के लोग शोक स्तब्ध हैं, अंग्रेजी में और साइंटिफिकली उसको एक टर्म को कहते हैं हेल्यूसिनेशन, जिसमें उनको ये विश्वास होने लगता है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि जब वो इमोशनली किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े हों तो उनको विश्वास होने लगता है कि ऐसा है, लेकिन वो होता नहीं है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी चीज को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र गया था, उसके ऊपर मेरठ पुलिस की जो थाना क्षेत्र है और जो एसपी देहात है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है सिर्फ पूरी, कि किस तरीके से ये लोग, ऐसा तो नहीं कि इनको एक वहम हो रहा हो, या ऐसा तो नहीं कि इनके दिमाग में किसी तांत्रिक वगैरह ने इस तरीके की बात डाल दी हो, या ऐसा तो नहीं कि ये लोग बहकावे में हो, या ये पूरी जांच उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मांगी है। स्थानीय आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ। इरफान अच्छा खासा स्वस्थ नौजवान था, अपने घर के साथ साथ गांव में भी सबका चहेता था, लेकिन अचानक उसे खून की उल्टियां आना शुरू हो गई, उसकी हालत बिगड़ती चली गई। 25 फरवरी को इरफान की मौत हो गई। इरफान की अचानक मौत से गांव वाले सख्ते में हैं। उनका मानना है कि यह सामान्य मौत नहीं है, कुछ तो है जो रहस्य के पर्दे के पीछे दफन है। 2 गज जमीन के नीचे कोई मुर्दा दफन है या कोई राज? ये ऊपरी चक्कर है, वहाँ से वो कब्रिस्तानों में आवाजें आती हैं। ये किसी की कोई साजिश है या वाकई कोई रहस्य? 2 गज जमीन के नीचे दफन हो चुके 32 साल के इरफान को गाने का बहुत शौक था और वो सबका लाडला था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो घर वालों ने उसे कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तांत्रिक का वो बता रहे हैं कुछ, क्या हुआ? ऊपरी हवा थी। इसको अस्पताल में भी लेके गए, पहले से ये मूर्ति में लेके गए, फिर मेडिकल लेके गए, दिल्ली भी लेके गए। अच्छा। उसके बाद ये 25 फरवरी को एक्सपायर हो गए। इरफान को खून की उल्टियां होने लगी, सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं और इरफान चल बसा। 4-5 साल से बीमार रहते थे पर रेगुलर नहीं रहते थे, तो उनकी लेटे लेटे की एकदम नौबत चली गई। अच्छा जी सर। किस तरह की बीमारी लग गई तुमको? सर बीमारी का पता ही नहीं चला सर। फिर आपने इलाज कराया होगा कहीं? जी सर, नॉर्मल आता था, कुछ मतलब कुछ भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, दिखाया बहुत है। क्या लगता है मौत किस तरह से हुई उनकी, क्या कारण रहा होगा? सर वो ऊपरी हिसाब था। गांव वालों को इरफान की मौत कुदरती नहीं लग रही थी, लेकिन बूढ़े पिता
सबीरुद्दीन ने कलेजे पर पत्थर रखकर बेटे को 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दिया। लोगों के मन में इरफान की मौत किसी सदमे से कम नहीं थी और उन्हें किसी अनहोनी का डर भी सता रहा था। ऊपरी में गया लड़का है, ऊपरी में मरा है। इसको कोई दवाई नहीं लग रही, इलाज कराया बहुत ज्यादा, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। लोगों का डर उस वक्त खौफ में बदल गया जब कब्र से गुनगुनाने की बात उन्हें पता चली। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सर जी, जब हमने ये सुनी थी आवाज बहुत जोर से किलर से। तुमने सुनी खुद? हाँ सर जी। किस तरह की आवाज थी वो? सर जी, मुझे ऐसी आवाज थी किसकी भूत की आवाज है। तो कब्र के पास मारी थी वो आवाज? जी सर जी, जब हम जाना दोपहर में सर जी कोई नहीं खड़ा था सर जी, और 3-4 नंबर वहाँ थे, साइकिल लेकर तो नू भाग गए थे चिल्ला कर। अब मैं नू जाकर स्कूल को पढ़ गया था। नहीं, आवाज कहाँ से आई थी वो? सर जी यहाँ से आई थी। जवान बेटे की मौत का गम किसी पहाड़ से कम नहीं था और अब कब्र से सुनाई देने वाली उसकी आवाजें बुरी तरह तोड़ रही हैं। वो चाहते हैं कि प्रशासन उनकी मदद करे ताकि वो कब्र खोदकर अपने बेटे के सच को बाहर ला सके। उस्मान चौधरी, गांव। इरफान के पिता सबीरुद्दीन जब लाचार हो गए तो आवेदन पुलिस के पास ले गए। वो चाहते हैं कि उनके बेटे की कब्र खोदकर उसे बाहर निकाला जाए, पर प्रशासन की भी कुछ मुश्किलें हैं। आखिर कैसे सामने आएगा कब्र का रहस्य? जो मर चुके वो फिर से कभी वापस नहीं लौटते, यही दुनिया का कड़वा सच है। गुनगुनाने की आवाज वाली बात जब कब्र से निकली तो दूर तक गई, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें सामने आती चली गई। आखिर में थक हार कर यह तय किया गया कि सच्चाई को सामने लाना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है शव को कब्र से बाहर निकालना। सबीरुद्दीन ने लिखित याचिका दायर करके इलाके के एसपी से गुहार लगाई कि उन्हें अपने बेटे की कब्र खोदने की इजाजत दी जाए। जलालपुर ग्राम थाना इंचौली क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पे सबीरुद्दीन नाम के व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया था, जिसमें उसने यह कहा कि पिछली फरवरी में उसके पुत्र की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी और अब उसका कहना है कि जब मैं उसके कब्र के पास जाता हूँ तो उसमें आवाज कुछ आती है। इस आशय का प्रार्थना पत्र IGRS के माध्यम से मेरे पास आया था। मैंने थाना प्रभारी की इसमें आख्या मंगवाई। अब समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को उसको भेजा जाएगा। उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा जाएगा। पुलिस महकमे से निकलकर मामला कलेक्टर साहब के दफ्तर तक पहुंचा और इरफान के घर वालों को अब उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही कब्र खोदने की इजाजत मिल जाएगी। दिन निकलते ही कब्र के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और लोगों का मानना है कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना। इसमें तो यही आवाज आ रही है कि मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। गुनगुनाहट की आवाज आ रही है। आती है कुछ यार, हमेशा आती रहती है। भाई ये तो यही बताऊंगा जी कितने समय आती है। सच क्या है? वो अभी 2 गज जमीन के नीचे दफन है। फिलहाल तो यही चर्चा है कि कब्र से आवाजें आती हैं, कभी जिंदा होने की तो कभी गुनगुनाने की। उस्मान चौधरी, गांव जलालपुर, मेरठ, आज तक। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।